अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक स्मैर डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाजरीन, एक मामला है, बानी पीटीआई को पिम्स में ला के इलाज कराने की तस्दीक कर दी गई है। अफवाहें चलती रहीं, हुकूमत खामोश रही, लेकिन वज़ीर इत्तलात और नशियात अताउल्लाह तारड़ ने तस्दीक कर दी है कि उन्हें पिम्स लाया गया 20 मिनट के लिए, इलाज हुआ, आँख का जो भी मसला था, और फिर उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। इस सारे मामले में मैं आपसे बात करूँगा। फिर आवाम के साथ एक बड़ा नया फ्रॉड किया गया। बिजली की जो तकसीम कार कंपनियाँ हैं, जो सोलर के सार्फिन हैं, उनके यूनिट गायब कर दिए, वो एडजस्ट नहीं किए और लाखों के बिल भिजवा दिए। इस पे वजारत पावर जो है उन्होंने एक नोटिस भी लिया है, लेकिन उस नोटिस का क्या फ़ायदा? अवैस लगारी साहब, ये तो फ्रॉड हमेशा बिजली के सार्फिन के साथ कभी इजाफी बिलों की सूरत में होता है। जो चोरी करते हैं, कितने एक पकड़े हैं, कोई उसका डाटा, कितनों को सज़ा हुई, वो कौम को दे दें, हमें दे दें। सबसे पहले मैं आता हूँ नाजरीन, बानी पीटीआई इमरान खान की बीमारी का, यानी एक आँख में इन्फेक्शन था, उसका इशू चल रहा था कई दिनों से, और एक अफवाह की सूरत में ख़बर थी कि जी उन्हें पिम्स लाया गया खुफिया तौर पे और फिर वापस ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया, बड़े सिक्योरिटी अरेंजमेंट थे, और रात गए लाया गया और उसी वक्त वापस ले जाया गया, और बड़ी सख्तियां की गई थी कि न्यूज़ लीक नहीं होनी चाहिए, पर लीक हो गई, बहरहाल कहीं से भी हुई। तो आज वज़ीर इत्तलात और नशियात हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने एक वीडियो बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को लाया गया, जेल कवानीन का उन्होंने हवाला दिया कि जब भी कोई कैदी बीमार होता है तो उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, और फिर जब ठीक हो जाता है तो वापस ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी 20 मिनट के लिए वो हॉस्पिटल रहे, उनकी आँख का जो मामला था, माहिरीन जो माहिर डॉक्टर थे आँख के, उन्होंने इलाज किया और फिर वापस भेज दिया गया, और उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, अफवाहें ना उड़ाई जाएँ, ये उन्होंने बात की। मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि जिस दिन लाया गया हफ्ते की रात को, संडे की सुबह एक 4 लाइन की स्टेटमेंट इशू कर दी जाती वजारत सेहत की तरफ से, पिम्स की तरफ से, या जेल के सुपरटेंडेंट की तरफ से, अफवाहें नहीं फैलनी थी। हुकूमत ख़ुद अपने लिए मसाइल पैदा करती है। भाई आप उसी दिन हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेके 4 लाइनों की खबर जारी कर देते कि जी ये मसला हुआ था और इसके लिए लेके गए और वापस जेल मुंतकिल कर दिया, अब वो ठीक है। अफवाहें खुद फैलाई। इससे पहले भी इमरान खान के मतलब चंद माह कबल एक ख़तरनाक किस्म की अफवाह फैली, फिर इंडियन मीडिया, अफ़गानी मीडिया बीच में आया, और फिर उनकी पार्टी का बड़ा खुदा न खास्ता कि वो दुनिया से चले गए, इस तरह की अफवाहें फैलाई गई। फिर तस्दीक हुई, उनकी बहन से मुलाकात कराई गई, उज़मा खान से, उन्होंने आके कहा बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, जिम करते हैं। तो हुकूमतों को भी चाहिए, जो अफसरान होते हैं उनको भी चाहिए कि इबाम ना पैदा होने दें किसी भी सूरत में। वो एक सियासी रहनुमा हैं, कैद हैं जेल में, जो भी मुकदमे हैं वो एक अलग बहस है उस पर। तो बीमारी की सूरत में वहाँ होते हैं डॉक्टर, जूनियर्स डॉक्टर्स वहाँ होते हैं। जेल के अंदर भी एक छोटा सा अस्पताल है, वहाँ इलाज किया जाता है इब्तदाई तौर पे, और फिर होता है। लेकिन माजी में भी सियासी लीडर बीमार होते हैं, उनको अस्पतालों में मुंतकिल भी किया जाता रहा है, और कई लोग तो कई माह अस्पतालों में रहे हैं, और फिर बैरून मुल्क भी अस्पताल में से गए थे। मियां नवाज शरीफ साहब की मिसाल मौजूद है, कोट लखपत जेल से उन्हें लाया गया था, प्लेटलेट्स कम हुए थे, और इमरान खान की काबीना ने अप्रूवल दी थी कि बाहर चले जाएं, फिर बाहर चले गए, जो भी वो मामला है। तो अब इबाम नहीं पैदा करना चाहिए, मेरा पॉइंट यही है। दूसरा मामला है नाज़रीन, बिजली कंपनियों का नया फ्रॉड किया उन्होंने आवाम के साथ। सर एक पॉलिसी दी शहबाज शरीफ साहब ने पीडीएम दौर में कि सोलर लगाए जाएँ, बिजली महंगी है, 50, 70, 80 रुपये एक ज़माने में रेट पहुंच गया था, अब कोई 40-50 के दरमियान है कहीं रेट, कोई कई जगह 34 रुपये फ़ी यूनिट है। तो मुझ समेत बड़े लोगों ने, लाखों लोगों ने ये लगवाए सोलर, बड़ी इन्वेस्टमेंट की ताकि सुकून में आए, थोड़ा बिजली के बिलों को कंट्रोल किया जाए। तो अब ये एक 2 कंपनियां हैं, लेस्को लाहौर की जो है और एक मैपको, इन्होंने लाखों सार्फिन के साथ फ्रॉड किया। उनके जो बिजली वो बनती है, वो जो जाती है इन कंपनियों को,
اس کا جب بل آتا ہے اس میں ایڈجسٹمنٹ نہیں کی اور غائب کر دیے، فراڈ کیے۔ کل ایک وضاحت جاری کی وزارت جو توانائی ہے اویس لغاری صاحب نے کہ جی ہم اس کا ایکشن لیں گے۔ ایکشن کیا ہے؟ اس کے دونوں چیف جتنے ہیں ان کو فارغ کریں عہدے سے۔ ایکشن کیا جی؟ وہ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایکشن کیا؟ صارفین کو ہم جی وہ ایڈجسٹ کریں گے۔ فراڈ ہوا کیوں؟ اس کا جواب ملنا چاہیے نا۔ پہلے ہی جو سولر کے صارفین ہیں ان کے پالیسی بدلنے کی باتیں ہو رہی ہیں، بیوروکریسی اپنے چکر چلا رہی ہے، بار بار وہ شہباز شریف صاحب روکتے ہیں اس بات کو کہ بھئی سولر کی نئی پالیسی آ رہی ہے، اس میں یہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی جی، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیوں آپ پہلے انکریج کرتے ہیں؟ کروڑوں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، لوگوں نے غریب جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں انہوں نے قرضے لے کے بینکوں سے اپنی جمع پونجی، کئیوں نے تو زیورات بیچے ہیں اپنی خواتین کے۔ ویسے ہی آج کل گولڈ آپ کو پتہ ہے 5 لاکھ سے اوپر ہے فی تولہ پہنچا ہوا ہے تاریخ کی بلند ترین سطح پہ۔ تو اس طرح کیوں بدوائیں لینا چاہتے ہیں بھائی؟ اویس لغاری صاحب ڈھیلے وزیر نہ ثابت ہوں، تگڑے وزیر ثابت ہوں۔ اور میں تو یہاں اپنے پیغام دوں گا وزیر اعظم صاحب کو بھی کہ وہ بھی اس بات کا نوٹس لیں، باقی باتوں کا نوٹس لیتے ہیں، سسپینڈ کریں دونوں جو چیف ہیں ان کمپنیوں کے، ان کو گھر بھیجیں۔ وہ جو بورڈ بنایا ہوا ہے وہاں پہ وہ لاکھوں کی وہ مراد لیتے ہیں بورڈ میں، جب میٹنگ میں آتے ہیں وہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں؟ میڈیا نے یہ اسکینڈل سامنے لایا اور اب وضاحتیں دے رہے ہیں۔ وضاحتیں نہ دیں، ایکشن کر کے بتائیں، اور آئندہ کے لیے باقی ہو سکتا ہے باقی کمپنیوں نے بھی یہ فراڈ کیا ہو، اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ تو میں نے تو اپنے پروگرام میں دعوت دی تھی وزارت توانائی کے افسران کو، لیکن وہ مصروفیت کی وجہ سے انہوں نے کہا جی ہم نہیں آ سکتے، تو انہوں نے ایک ریٹن میں مجھے بھیجا ہے جس کا میں نے تھوڑا سا حوالہ آپ کو دے دیا ہے۔ تو انشاءاللہ ناظرین جلد نئے پروگرام اور نئے تجزیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔